अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज। इस वीडियो के थ्रू आपको डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे जिनको हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इन छोटे छोटे से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके जो बिगनर्स हैं वो अपनी डे बाय डे स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ICOM, BCom या BBA के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर भी ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें फिर वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है बोल दो। जैसे अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि बोल दो, या जो भी बात कहना चाहते हो बोल दो, तब आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्पीक आउट। स्पीक आउट, स्पीक आउट मीन बोल दो। नेक्स्ट वन, बता दो। अगर आप कहना चाहते हैं किसी को कि बता दो, जो भी आप कहना चाहते हो बता दो, तब आप इंग्लिश में कह सकते हैं टेल ऑफ। टेल ऑफ, टेल ऑफ मीन बता दो। नेक्स्ट वन है किसी भी कीमत पर, एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मैं ये किसी भी कीमत पर खरीद लूंगा, तब आप कह सकते हैं आई विल बाय इट एट एनी कोस्ट। मैं ये किसी भी कीमत पर खरीद लूंगा। आप इस तरह से इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बुला लो। बुला लो को इंग्लिश में कहा जाता है कॉल हिम आउट। कॉल हिम आउट। अगर आप लड़के को बुलाने के लिए कह रहे हैं तो हिम का यूज करेंगे, और अगर लड़की को बुलाने के लिए यूज कर रहे हैं तो हर का यूज करेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि बुला लो, तब आप देम का यूज करेंगे, कॉल देम आउट। नेक्स्ट वन है हिचकिचाओ मत। हिचकिचाओ मत को इंग्लिश में कहा जाता है डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट। हेजिटेट मीन हिचकिचाना। घबराओ मत। घबराओ मत के लिए आप इंग्लिश में क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं? डोंट फील फेयर। डोंट फील फेयर। नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस है इतराओ मत। अगर आप कहना चाहते हैं इतराओ मत, जैसे नॉर्मली यूज होता है शोखियां मत मारो, शोखी मत मारो, या शोखी ना हो, इस तरह के जो सेंटेंस है उसके लिए हम यूज करते हैं डोंट एक्ट प्राइसी। डोंट एक्ट प्राइसी। हटा दो। हटा दो को इंग्लिश में कहा जाता है रिमूव इट। रिमूव इट। जैसे कोई भी चीज है आप कहते हैं हटा दो, लाइक टेबल पर कोई चीज है आप कहते हैं इसको हटा दो, तब आप कह सकते हैं रिमूव इट। इसी तरह से अगर आपकी शर्ट पर कोई चीज गिर गई है, आप कहते हैं कि इसको हटा दो, ये निशान है इसको हटा दो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अलग एक सेंटेंस बनाएंगे। ये सेंटेंस उसके लिए भी यूज किया जा सकता है, रिमूव इट, इसे हटा दो या इसे साफ कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है फाड़ दो। फाड़ दो को इंग्लिश में कहा जाता है बर्स्ट इट आउट। बर्स्ट इट आउट। आप फाड़ दो किस सेंस में हो सकता है? जैसे कोई बैलून फाड़ने के लिए बात कर रहे हैं, या फिर कोई नोटबुक का आप पेज फाड़ने के लिए कह रहे हैं कि कोई काम गंदा हो गया, आप उसके लिए कह सकते हैं कि इसका पेज फाड़ दो, तब भी आप कह सकते हैं बर्स्ट इट आउट। नेक्स्ट वन है पकड़ लो। पकड़ लो को इंग्लिश में कहा जाता है होल्ड इट। होल्ड इट। पकड़ लो आप किस सेंस में कह सकते हैं? जैसे किसी को कोई चीज पकड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं इसे पकड़ लो, तब आप कह सकते हैं होल्ड इट। होल्ड इट। फेंक दो। फेंक दो को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रो इट अवे। थ्रो इट अवे। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि इसको कूड़ेदान में फेंक दो या डस्टबिन में फेंक दो, तब भी आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं थ्रो इट अवे। इसका सेम मीनिंग है, जरूरी नहीं है कि हम डस्टबिन का यूज करेंगे, इसका मतलब यही है कि कूड़े में फेंक दो। नेक्स्ट वन है बांध दो। बांध दो के लिए हम इंग्लिश का सेंटेंस यूज कर सकते हैं टाई इट। टाई इट। जैसे किसी भी चीज को बांधने की बात हो रही है तो हम टाई इट का यूज करेंगे। इट होता है एक नॉन लिविंग थिंग के लिए, और अगर आप किसी इंसान के लिए यूज करेंगे इसे बांध दो, तब आप हिम और हर का यूज करेंगे। और अगर आप कहना चाहते हैं बेच दो, बेच दो, इसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं सेल इट आउट। सेल इट आउट। जैसे कोई भी आप नई चीज ले आए हैं, पुरानी आप कह रहे हैं इसको सेल कर दो, तब आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं सेल इट आउट। इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हैं खरीद लो, खरीद लो के लिए आप इंग्लिश का सेंटेंस यूज कर सकते हैं बाय इट ऑफ। बाय इट ऑफ। जैसे किसी को कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे कहना चाहते हैं कि आपको पसंद आ रही है तो आप ले लें, खरीद लें इसे, तब आप कह सकते हैं बाय इट ऑफ। बाय इट ऑफ। नेक्स्ट वन है सुला दो। सुला दो को इंग्लिश में कहा जाता है मेक हिम स्लीप। समटाइम ये सेंटेंस बच्चों के लिए यूज किया जाता है,
तो अगर आप बेबी गर्ल के लिए यूज कर रहे हैं तो हर का यूज करेंगे, और बेबी बॉय के लिए यूज कर रहे हैं तो हिम का यूज करेंगे आप। और अगर आप कहना चाहते हैं लिटा दो, लिटा दो के लिए आप इंग्लिश का क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, लाई हिम डाउन, लाई हिम डाउन। और हिम और हर का यूज जो है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं इंतजार करो या फिर इंतजार कर लो, तब आप इंग्लिश में क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वेट अ वाइल, वेट अ वाइल, इंतजार कर लो या इंतजार करो अभी। नेक्स्ट वन है समझा दो, समझा दो के लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। मी वर्ड इसलिए यूज किया है कि आप अपने लिए बात कर रहे हैं कि मुझे समझा दो, तो आप मी का यूज करेंगे। अगर आप किसी लड़की के लिए कह रहे हैं कि इसे समझा दो, तब आप कहेंगे मेक हर अंडरस्टैंड, और अगर लड़के के लिए कह रहे हैं तो मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन है खोद दो, खोद दो या खुदाई कर दो, इसके लिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं डिग इट आउट, डिग इट आउट। डिग का मतलब होता है खोदना, चाहे किसी फर्श को खोदना है या किसी मिट्टी की खुदाई करनी है, तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है शर्माओ मत, शर्माओ मत के लिए आप कह सकते हैं डोंट फील शाय, डोंट फील शाय। और अगर आप कहना चाहते हैं गिराओ मत, तो गिराओ मत के लिए आप कह सकते हैं डोंट लेट इट फॉल डाउन, डोंट लेट इट फॉल डाउन। ये थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और डेली रूटीन में यूज भी होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कोई भी चीज कोई गिरा रहा है, अब वो चीज कोई खाने की भी हो सकती है या वैसे ही कोई चीज हो सकती है जो कि कोई बच्चा गिरा रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि गिराओ मत, डोंट लेट इट फॉल डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लेकर आना, लेकर आना के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है फेच। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं लेकर आना या फिर लेकर आऊंगा, तब आप एक वर्ड फेच का यूज कर सकते हैं। और सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, लाइक अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं चॉकलेट लेता आऊंगा, तब आप कह सकते हैं आई विल फेच द चॉकलेट, मैं चॉकलेट लेता आऊंगा। और फेच का मतलब पता चल गया आपको कि लेकर आना या फिर लेकर आऊंगा, इस तरह के जितने भी सेंटेंस है, या लेता आऊंगा, तो आप फेच का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हैं देकर आना, देकर आना के लिए आप हैंड ओवर का यूज कर सकते हैं, हैंड ओवर। अब इसको आप सेंटेंस में किस तरह यूज कर सकते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं चार्जर देकर आऊंगा, तब आप कह सकते हैं आई विल हैंड ओवर द चार्जर। इसी तरह से मैं पैसे देकर आऊंगा, तब आप कह सकते हैं आई विल हैंड ओवर द मनी। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आपने कहना हो देकर आना या फिर देकर आऊंगा या देता आऊंगा, तब आप हैंड ओवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना खा लो, खाना खा लो को आप इंग्लिश में कह सकते हैं हैव सम फूड, हैव सम फूड। और इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं बात कर लो, तब आप कहेंगे हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन। यानी आप किसी को कुछ कह रहे हैं करने के लिए, आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तब आप हैव का यूज करते हैं, हैव अ कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं भूखा हूं या मुझे भूख लग रही है, तब आप कह सकते हैं इंग्लिश में आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग की जगह आप हंग्री का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम हंग्री। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ताली दो, ताली दो, इसको इंग्लिश में कहते हैं गिव मी अ हाई फाइव, गिव मी अ हाई फाइव। जैसे कोई भी दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई फनी बात है, कोई मजाक हो रहा है, समटाइम कहते हैं ताली दो, तो आप कह सकते हैं गिव मी अ हाई फाइव। नेक्स्ट वन है घूरो मत, घूरो मत के लिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं डोंट स्टेयर, डोंट स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। नेक्स्ट वन है क्या बात है, जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं क्या हुआ है, क्या बात है, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट वन है मैं तंग आ गया हूं, मैं तंग आ गया हूं के लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। फेड अप का मतलब होता है बहुत ज्यादा थक जाना, एक ही चीज को बार बार करके तंग आ जाना। यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर। ये झूठ है, ये झूठ है को इंग्लिश में कहा जाता है इट्स अ लाई, इट्स अ लाई।
ये आज के वीडियो के छोटे छोटे से सेंटेंसेस थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं और कहीं ना कहीं हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो अगर आप इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को उस जगह इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डे बाय डे स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो so please give us a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. It gives me a motivation to make more informative video. Thanks for watching. Inshallah see you in the next video. Allah Hafiz.